26 जनवरी की सुबह थी। ठंडी हवा में भी सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही थीं। गांव के छोटे से स्कूल की घंटी आज सामान्य दिनों से पहले बज चुकी थी। पूरे स्कूल को तिरंगे से सजाया गया था। हर दीवार, हर खिड़की, हर दिल में आज देश बस गया था। इसी स्कूल में पढ़ता था आरव, एक साधारण सा लड़का, लेकिन मन में असाधारण सवाल। वह अपने दोस्तों को देशभक्ति के नारे लगाते देख रहा था, पर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। गणतंत्र आखिर होता क्या है? क्या सिर्फ झंडा फहराना ही गणतंत्र है? जब वह यह सवाल अपनी दादी से पूछता है तो दादी मुस्कुराती हैं। दादी ने सफेद साड़ी पहन रखी थी, आंखों में अनुभव की चमक और आवाज में अपनापन। दादी बोली, बेटा, आज रात मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। ऐसी कहानी जो गणतंत्र को किताब से निकालकर तुम्हारे दिल तक पहुंचा देगी। रात हुई। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। आरव दादी के पास चुपचाप बैठ गया। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले, जब भारत आजाद नहीं था, तब एक छोटा सा गांव था, धर्मपुर। उस गांव में अंग्रेजों का राज था। कानून वही होता था जो अंग्रेज अफसर कह दे। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनकी आवाज की कोई कीमत नहीं थी। कोई भी फैसला गांव वालों की मर्जी से नहीं होता था। उसी गांव में रहता था वीरेंद्र, एक साधारण किसान। उसका बेटा था अमन, जो सवाल पूछने से कभी डरता नहीं था। एक दिन अमन ने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम अपने गांव के लिए खुद फैसला क्यों नहीं कर सकते? वीरेंद्र ने आह भरी और कहा, क्योंकि बेटा, हम आजाद नहीं हैं। यह शब्द आजादी अमन के दिल में बस गया। समय बीतता गया। देश में आजादी की लड़ाई तेज हो गई। लोग जेल गए, लाठियां खाईं, पर झुके नहीं। 1947 में भारत आजाद हुआ। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग नाचे, झंडे लहराए। लेकिन अमन खुश होते हुए भी सोच में था। वह बोला, अब हम आजाद हैं, लेकिन हमारे नियम कौन बनाएगा? तभी गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटा, आजादी के बाद भी एक और लड़ाई है, अपने लिए अपना कानून बनाने की। देश के बड़े बड़े नेता बैठे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। हर शब्द सोच समझकर लिखा गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950। उस दिन भारत सिर्फ आजाद देश नहीं रहा, वह बना गणतंत्र। दादी रुक गईं। आरव ने उत्सुकता से पूछा, दादी, गणतंत्र मतलब? दादी बोली,